नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN3। कहने को तो भारत में मीडिया चौथा स्तंभ है, लेकिन पत्रकार हितों की बात और संघर्ष करते हुए बहुत कम संगठन दिखाई देते हैं। जिस जनता और सरकार की नीतियों की अच्छाई और खामियों को एक पत्रकार दिखाता है, वही अपने हितों के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करता दिखता है। पत्रकार संगठनों के लिए एब्जा एक ऐसी ही संस्था है जो अपने पत्रकार साथियों के लिए दिनों रात संघर्ष करती है। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि रविंद्र मिश्रा की उपस्थिति में एब्जा संगठन का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सैकड़ों पत्रकारों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी ने किया तो वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने विचार रखे। मंचासीन वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार श्रीवास्तव के साथ पूरनपुर तहसील से अध्यक्ष निजाम अली और संयुक्त महासचिव रामनिवास कश्यप ने अपने पत्रकार साथियों की टीम के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनका हमें सानिध्य मिला है, बड़ी खुशी हो रही है कि सारथी जी जैसा हमें साथी मिला है, ये गर्व की बात है। और संगठन तो बहुत है, क्योंकि हमें तो लगभग 38 साल हो गए हैं इस पत्रकारिता से जुड़े हुए, और दैनिक जागरण में लिख रहे हैं, आज भी दैनिक जागरण ही देख रहे हैं। माननीय चंद्रकांत त्रिपाठी जी का आशीर्वाद रहा है। लेकिन आज बात को बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हम पहले गिने चुने लोग हुआ करते थे। जब किसी प्रशासन के खिलाफ लिखते थे तो हमें धमकियां मिलती थी, किसी नेता के खिलाफ तो हमें फोन पर धमकियां मिलती थी, तो दिल में कसक होती थी कि काश अगर हमारे भी चार भाई होते, अगर हमारे भी चार भाई होते तो हमारा भी जलवा होता। वो समझ बीतता गया, गुजरता गया, लेकिन वो परिवार आज हमें फलीभूत दिखाई दे रहा है कि एक आवाज में इतनी बड़ी तादाद में पत्रकार बंधु इकट्ठा हुए हैं। अब हमें न दबने की जरूरत है, न झुकने की जरूरत है, हमें सत्यता लिखने की जरूरत है, सत्यता लिखने के लिए जरूरत है। इसीलिए हमें संगठन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारी दर्द को कौन कहेगा, कौन सुनेगा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पहला ऐसा संगठन है, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि पहला ऐसा संगठन है जो जमीनी स्तर पर हमारे साथ खड़ा हुआ है। आज से पहले हम केवल होते थे, कभी उनके दर्शन नहीं होते थे, कभी कोई समस्या आती थी, कोई सुनने को तैयार नहीं होता था। लेकिन एक आवाज में हमने देखा है कि एक आवाज में सारथी की लखनऊ से चलकर हम लोगों के बीच होते हैं। इस ओर से न झुकने की जरूरत है, बस जरूरत है ज्यादा कर सकते हैं। 5000 गुणे 500 कर लीजिए, 25 लाख वोट प्रभावित करने की ताकत है माननीय रविंद्र मिश्रा जी में और हमारे पत्रकार भाइयों में। भाइयों बहनों, जब सरकार को ये समझ में आएगा कि हमारे पत्रकार भाई भी 25 लाख 50 लाख वोट प्रभावित कर सकते हैं, तो छोटे छोटे वर्गों को जो 1% जिनकी बिरादरी है, मान्यवर आधा % जिनकी बिरादरी है, उन बिरादरियों को सरकार ने सम्मान दे रखा है। और मैं हर बीट पे हूँ, हर जगह है, ये पत्रकार बिरादरी तख्ता पलट सकती है। सरकार की मजबूरी आप जैसे वरिष्ठ लोग बात होता है। भाइयों बहनों, हमने अपना हक मांगा है, आपने मजिस्ट्रिया लागू कर दिया। समझने की बात है सभी साथियों, आपने मजिस्ट्रिया लागू कर दिया। हमारे पत्रकार भाइयों ने ही हमसे पूछा, मजिस्ट्रिया तो आपको क्या कहना है? हमने स्पष्ट विरोध किया उसका। लोगों ने बड़ा गुस्सा दिखाया कि आप पत्रकार नेता होकर के मजिस्ट्रिया का विरोध कर रहे हैं। मजिस्ट्रिया नहीं था कि अमर उजाला अपने रिपोर्टर को श्रेणी दे, स्वतंत्र भारत अपने रिपोर्टर को श्रेणी दे। महान विभूतियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके कारण, जिनकी दम पर, जिनके बलबूते आज हम मंच पर बैठे हैं। हम मंच पर बैठने की हैसियत नहीं रखते थे मित्रों, हम मंच पर बैठने की हैसियत नहीं रखते थे, किंतु आज हम अपने पत्रकार साथियों का दर्द बांटते 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 बांटते
मंच पर पहुंच गए। यहाँ कोई साथी दैनिक जागरण में आज 15-20 साल से अगर रेगुलर रहा होगा या 15-20 साल पहले रहा होगा तो जानता होगा कि बरेली दैनिक जागरण में चंद्रकांत त्रिपाठी जी यहाँ पर बॉस हुआ करते थे, बरेली एडिशन। तब मैं एक छोटी सी जगह मैगलगंज खीरी, लखीमपुर जनपद का मैगलगंज खीरी में मैं भी दैनिक जागरण का रिपोर्टर था। उसी समय विनोद शुक्ला जी लखनऊ दैनिक जागरण के बास हुआ करते थे। तब मैं दोनों एडिशन साथ ही साथ देखता था। मित्रों, दैनिक जागरण में मैंने 9 साल सेवा दी है। मित्रों, मैंने अपने कलम से जो कुछ भी लिख दिया, कभी कभी खरी बात भी लिख दी, कड़क बात भी लिख दी, उस शब्द को, उस लैंग्वेज को काटने की हिम्मत न यहाँ चंद्रकांत त्रिपाठी में थी और न वहां विनोद शुक्ला में। इस रिपोर्टर की ये औकात थी। मित्रों, उस समय भी इस रिपोर्टर की ये औकात थी, एक छोटे से रिपोर्टर की। न मैं जिला अध्यक्ष था, न मैं जिला ब्यूरो था, न जिला संवाददाता था, एक संवाद सूत्र था। मित्रों, ये काट क्यों नहीं पाते थे एक शब्द भी, बदल क्यों नहीं पाते थे एक शब्द भी? चर्चा तो होती थी संस्थान में, लेकिन कहते नहीं, वो विषय बदल जाएगा, बात बदल जाएगी। मैंने ऐसी लैंग्वेज, ऐसे भाव तब पिरोए जब मैंने संकल्प लिया कि हम पत्रकारीय कर्म को, अपने पत्रकारीय कर्म को केवल जनहित के लिए, समाज सेवा के लिए और उसी लक्ष्य के लिए समर्पित करूंगा जिसके लिए मीडिया पैदा हुई है।